किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना ज़रूरी है और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन में ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब भी दे बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई हैं, उन पर ध्यान दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुसीबत और कठिनाइयों से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोचने और विचार करने और उसके साथ साथ परेशान होने में ही निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काँव काँव करने की आवाज़ ना करे, या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी को देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की ही बनाई हुई कहानियाँ ही होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही कई लोगों को ऐसा लगेगा कि आप अपनी आंखें बंद करके सांस अंदर और बाहर करना। यह हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पिक्चर पर ही लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन में हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान के साथ करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति और स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाग दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का असली सच यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं, पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें, लेकिन वो नौकरी आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, यह आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंताओं की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर परेशान करने लगे तब अपने मन को प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप अपना कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। जय श्री कृष्ण।